तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है एम्प्लॉय रिटेंशन। अब एम्प्लॉय रिटेंशन हम पढ़ेंगे एंड इसके अकॉर्डिंग टू द जब हम सिलेबस देखते हैं इसके बस तीन ही टॉपिक्स आएंगे। फर्स्ट वन इज द मीनिंग, सेकंड वन इज द फैक्टर्स एंड थर्ड वन इज द स्ट्रैटेजीज। अब जो आपका GNDU के साइट पे जो आपका सिलेबस है, जो आपकी प्रॉपर PDF है, उसमें ये जो टॉपिक्स हैं यही तीन बताएंगे सिलेबस में। तो मैं आपको यही तीन टॉपिक्स करवा रही हूँ एंड होपफुली यही तीन टॉपिक्स आएंगे आपके एग्जाम में। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। अब चैप्टर का नाम है एम्प्लॉय रिटेंशन। तो अब हम इसकी तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे, पहले इसका मीनिंग, फिर इसके फैक्टर्स और फिर इसकी स्ट्रैटेजीज, राइट। अब एम्प्लॉय रिटेंशन होता क्या है, पहले हम ये देखते हैं। एम्प्लॉय रिटेंशन का मतलब है रिटेंशन, यानी कि किसी भी चीज को अपने खुद से अपने पास रखना, राइट। Okay. Employee retention refers to the company's ability to keep its employees from leaving the organization. यानी कि हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं, हमारी कंपनी में जो लोग काम कर रहे हैं, वो हमारी कंपनी छोड़ के ना जाए, इसको बोलते हैं एम्प्लॉय रिटेंशन। तो मैं लिख भी देती हूँ, हमारी कंपनी में काम करने वाले लोग हमारी कंपनी को ना छोड़ कर जाए, ठीक है। ये होता है एम्प्लॉय रिटेंशन, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, टू कीप आर एम्प्लॉयज इन आर कंपनी, फाइन। तो ये हो जाता है एम्प्लॉय रिटेंशन। इट इंक्लूड्स पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस, स्ट्रैटेजीज यूज टू रिटेन स्किल्ड एंड टैलेंटेड एम्प्लॉयज। यानी कि बहुत सारी पॉलिसीज, बहुत सारे तरीके लगते हैं, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज लगती हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज हमारे यहाँ से ना जाए एंड हमेशा अपने हमारे कंपनी में ही रहें। सो एम्प्लॉय रिटेंशन मीन्स मेकिंग एम्प्लॉय स्टे हैप्पीली इन द कंपनी। क्योंकि जो मैंने आपको बताया सेम वही चीज वो बता रहे हैं, बट इसमें उन्होंने एक वर्ड ऐड कर दी, हैप्पीली। इसका मतलब है कि हमारी कंपनी में कोई जबरदस्ती नहीं रहेगा, हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज खुशी खुशी हमारी कंपनी में रहेंगे। अब ऐसा क्यों होना चाहिए? इससे क्या होता है, जब हमारी कंपनी में से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, ठीक है, हमारी कंपनी में से कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है, तो हमें न्यू एम्प्लॉयज भी लेके आने पड़ेंगे। उससे क्या होगा, हमारे पैसे लगेंगे, एम्प्लॉयज को नए लोगों को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। अब जब हमारी कंपनी में हमारे पास एम्प्लॉयज रहते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है, बिकॉज उनको सारे तौर तरीके पता है हमारी कंपनी में कैसे काम होता है, तो वो एकदम प्रोडक्टिविटी के साथ हमारी कंपनी में रहते हैं। बिल्ड्स एक्सपीरियंस्ड वर्कफोर्स, यानी कि उनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। तो जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है एंड वो हमारी कंपनी को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाते हैं। एम्प्लॉयर रेपुटेशन, यानी कि हमारा जो ओनर है या हमारा जो मैनेजर है या हमारी जो कंपनी है उसकी रेपुटेशन बनी रहती है अगर हमारी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी में लंबे समय तक रहेंगे। बिकॉज इससे क्या होता है कि लोगों को लगता है कि हमारे एम्प्लॉयज इतनी देर तक, इतने सालों तक यहाँ पे काम कर रहे हैं, यानी कि हमारी कंपनी अच्छी ही होगी, तो एक गुडविल बन जाती है हमारी कंपनी की। बेटर कस्टमर सर्विस, अब जो एम्प्लॉयज हमारे पास सालों साल तक लगे रहते हैं उनको पता है कि हमारे पास कैसे कस्टमर आते हैं, उन कस्टमर्स को कैसे हैंडल करना है एंड उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो इससे क्या होता है, हमारे जो एम्प्लॉयज हमारे पास रहते हैं, रिटेन रहते हैं, तो वो एम्प्लॉयज हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। अब एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब होता है व्हेन एम्प्लॉयज लीव द कंपनी फ्रीक्वेंटली, मतलब हर महीने या हर 2 महीनों में हमारी कंपनी में से कोई जो है वो नौकरी छोड़ के जा ही रहा है, ये होता है एम्प्लॉय टर्नओवर। अब कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारी कंपनी में से जो हमारी कंपनी को एम्प्लॉयज छोड़ के जाते हैं, कौन से रीजंस के कारण हमारी कंपनी के जो एम्प्लॉयज हैं वो हमारी कंपनी छोड़ के जाते हैं?
तो हम इस पे लिख देते हैं कौन से कारणों के कारण, ओके हम ऐसे लेते हैं कौन से रीजंस के कारण, वो थोड़ा ओके, कौन से रीजंस के कारण हमारे एम्प्लॉयज, यानी कि जो हमारे पास लगे हुए हैं हमारे एम्प्लॉयज हमारी कंपनी को छोड़कर जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, तो हमें चाहे वो क्वेश्चन बहुत इजी होता है बट हमें समझने में प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए मैं कई बार क्या करती हूँ कि मैं ऐसे साइड में हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि वो क्वेश्चन क्या था। अब जब तक हमें एम्प्लॉय टर्नओवर का मतलब नहीं पता होगा तो तब तक हम नहीं बता सकते ये किस बारे में बात कर रहे हैं हम, राइट। तो हमने ऐसे रीजंस बताने हैं इस क्वेश्चन में कि हमारी कंपनी में से एम्प्लॉयज क्यों जा रहे हैं। पहला तो लो सैलरी के कारण हो सकता है, जो एम्प्लॉयज हैं वो खुश नहीं है अपनी तनख्वाह से। हम कहते हैं ना हमारे एम्प्लॉयज हमारे पैसे बढ़ा दो, हमारी तनख्वाह बढ़ा दो। तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो खुश नहीं है अपनी सैलरी से, उनको यहाँ पे हमारी कंपनी में कोई भी प्रमोशन नहीं दे रहा, इसलिए वो हमारी कंपनी भी छोड़ के जा सकते हैं। देखो अब जैसे जैसे प्रमोशन होगी वैसे वैसे उनके पैसे भी बढ़ेंगे, ठीक है, उनकी रेपुटेशन भी बढ़ेगी। तो हर बंदा चाहता है कि उसकी जो है वो उसको और पैसे मिले, उसकी रेपुटेशन और बढ़े। बट अगर किसी कंपनी में हम सेम ही पोजीशन में सालों सालों तक काम करते रहते हैं तो हमारे लिए वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए वो एम्प्लॉय जो है वो अपनी कंपनी छोड़ देते हैं। पुअर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। अब क्या होता है, हमारे जो बॉस होते हैं वो बहुत खड़ूस होते हैं, बहुत ज्यादा बुरे होते हैं, सपोर्ट नहीं करते हमें। तो इसके कारण क्या होता है, एम्प्लॉयज जो रेजिग्नेशन साइन कर देते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज खुद ही नौकरी छोड़ के चले जाते हैं। नो रिकॉग्निशन और एप्रिसिएशन, यानी कि कोई भी वहां पे एम्प्लॉयज को मोटिवेट नहीं करता, कोई एम्प्लॉयज को अप्रिशिएट नहीं करता। अगर सपोज किसी ने, अब आप देखोगे कि दो कंपनीज हैं, एबीसी कंपनी और XYZ कंपनी। अब एबीसी कंपनी में क्या होता है कि एम्प्लॉयज को बहुत ज्यादा जो है वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं, इंसेंटिव्स मिलते हैं उनको, हर महीने एक ट्रिप मिलती है, कुछ ऐसी चीजें, राइट। अब एक जो XYZ कंपनी है ना, उसमें एम्प्लॉयज को तारीफ की जाती है, ना एम्प्लॉयज को अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड मिलता है, ना ही उनको कोई समझता है। तो ऑब्वियसली हर कोई जो एम्प्लॉय है वो ये वाली कंपनी छोड़ के ये वाली कंपनी में आ जाएगा। तो इसके कारण भी एम्प्लॉयज कंपनी वो है जो कंपनी छोड़ देते हैं, काम छोड़ देते हैं। वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। अब अगर हम एम्प्लॉय देखें, उसका घर का भी स्ट्रेस, उसके बच्चों का स्ट्रेस, उसके अगर काम का भी स्ट्रेस हो जाएगा तो फिर इतने प्रेशर में कोई नहीं काम कर सकता। तो जब काम का बहुत ज्यादा बर्डन होता है तो वो कंपनी छोड़ना ही प्रेफर करता है जो एम्प्लॉय होता है। पुअर वर्क लाइफ बैलेंस, यानी कि कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती अपने एम्प्लॉयज को, यानी कि जो पर्सनल लाइफ है। अब देखो, जब हमें कोई जबरदस्ती काम करवाएगा तो हम कब तक काम कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो वर्क लाइफ बैलेंस कई बार नहीं हो पाता। जब हमारे पास जबरदस्ती काम करवाते हैं, हमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते किसी भी काम के लिए, तो वो जो एम्प्लॉय होता है वो सोचते हैं कि हम कंपनी छोड़ ही दें, हम किसी और अच्छी कंपनी में चल जाएं जिसमें हम खुशी खुशी काम कर सके। अब कई कंपनीज में ट्रेनिंग भी नहीं होती, डेवलपमेंट भी नहीं होती, यानी कि वही एक हमें जॉब में डाल दिया, एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, सालों सालों तक बस उसी डिपार्टमेंट में काम करते रहो, ना कुछ, ना प्रमोशन, ना ट्रांसफर, कुछ भी नहीं होता, ना ट्रेनिंग देते हैं, ना हमारी डेवलपमेंट करते हैं। तो बंदा सोचता है कि हम अपनी कंपनी छोड़ देते हैं। वर्क एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा खराब है, यानी कि लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा है, टॉक्सिक कल्चर है, ऑफिस में पॉलिटिक्स होती है, कोई किसी का फेवरेट है तो वो उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा, कोई किसी का फेवरेट है, तो बहुत नेगेटिव वर्क एनवायरनमेंट है। तो इससे क्या होता है, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो टर्नओवर कर देते हैं, यानी कि लीव द कंपनी, ठीक है। बेटर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर। अब मैं एबीसी कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरे को इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, तो मैं कंपनी
किसी और में शिफ्ट कर लूंगी। देखो मेरे पास स्किल है, मेरे को कोई काम आता है, तो जब मेरे को काम आएगा तो मेरे को कोई क्यों नहीं रखेगा। तो जब मेरे को कहीं पे दूसरी जगह पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है तो मैं ये वाली छोड़ के नई अपॉर्चुनिटीज ले लूंगी। जॉब इनसिक्योरिटी, कई बार डर होता है कि हमें नौकरी से निकाल ना दे, तो इसी डर से कई बार जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं। सो ये थे हमारे कुछ फैक्टर्स जिनके कारण हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो कंपनी छोड़ के जा सकते हैं। ये बहुत ईजी थे, राइट। अब हम देखते हैं स्ट्रैटेजीज जिससे हमारे एम्प्लॉयज रिटेन करके रखें। यानी कि यहाँ पे सिंपल मीनिंग दी है, हाउ कंपनीज कैन कीप एम्प्लॉयज। यानी कि हम अपने एम्प्लॉयज को दूर जाने से कैसे रोक सकते हैं। हम अपने एम्प्लॉयज को दूर जाने से कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का मतलब है। पहला है कि हम उनको सैलरी अच्छे दें, उनको बेनिफिट्स अच्छे दें, यानी कि हम उनको वेजेस दें, इंसेंटिव्स दें, बोनसेस दें, हेल्थ इंश्योरेंस उनकी करवा के दें। तो ये सारे जब हम उनको फायदे देंगे तो हमारी कंपनी में वो एम्प्लॉयज काम करते रहेंगे। जब हम उनकी प्रमोशन करेंगे या उनको काम स्विच करेंगे तो वो और ज्यादा मन से हमारी कंपनी में काम करेंगे। अब हर बंदे को प्रमोशन चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, तो हर बंदा सोचता है कि हाँ हम यहाँ पे काम कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आ जाता है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब जो जो चीजें हमने ऊपर पढ़ी हैं अगर वो सारी चीजें हमें मिल जाए तो हम ऑब्वियसली अपने एम्प्लॉयज को रखेंगे। ठीक है, फिर हमने ऊपर देखा है कि कईयों को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिलती, ट्रेनिंग नहीं मिलती इसलिए वो काम छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे तो वो काम नहीं छोड़ेंगे। अब सेम जो हमने फैक्टर्स में पढ़ा ना, वही सारे पॉइंट्स आ जाएंगे एम्प्लॉय रिटेंशन स्ट्रैटेजीज में। जो चीजें वहां पे हमें नहीं मिली वो सेम चीजें हम यहाँ पे कर देंगे। अब देखो वहां पे पहले पॉइंट था लो सैलरी या अनइक्वल प्ले। अब लो सैलरी के कारण जाते हैं तो हम उनको सैलरी दे देंगे, इसका पॉइंट क्या हो गया, सैलरी एंड बेनिफिट्स देना। फिर सेकंड पॉइंट इसका था क्योंकि उनकी प्रमोशन नहीं मिलती तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम प्रमोशन दे देंगे। ठीक है, फिर आ गया इसमें कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था, हाँ जी ये रहा। अब उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं मिलती तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दे देंगे तो वो हमारी कंपनी में काम रखेंगे। तो सेम पॉइंट जो हमने ऊपर पढ़े सेम ही हमने स्ट्रैटेजीज में लिख देने, एज सिंपल एज दैट। अब हम जब उनको ट्रेनिंग देंगे तो हम वो हमारी कंपनी छोड़ के नहीं जाएंगे। जब लीडरशिप अच्छी होगी, मैनेजमेंट बहुत सपोर्टिव होगी, यानी कि हमें बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से रखा जाएगा, फेयर तरीके से हमारे साथ काम होगा, कोई भी बायसनेस नहीं होगी, तो काम अपने आप ही वो एम्प्लॉयज करते रहेंगे। जब हम उनको कोई रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स देंगे, यानी कि जब हम उनको अप्रिशिएट करेंगे उनके अच्छे काम के लिए, उनको सर्टिफिकेट देंगे, उनकी तारीफ करेंगे तो वो हमारी कंपनी में काम करेंगे। जब उनका वर्क लाइफ बैलेंस होगा, यानी कि फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स होंगे, अब जब चाहे काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज होंगी, उनको छुट्टियां भी मिलेंगी, पेड हॉलीडेज भी होते हैं कई बार। तो जब हम ऐसी चीजें प्रोवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली क्यों ही कोई हमारी कंपनी छोड़ के जाएगा। वर्क कल्चर पॉजिटिव होगा, यानी कि एकदम ओपन कम्युनिकेशन है, सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं, सबको एक दूसरे पे ट्रस्ट है, सभी एम्प्लॉयज को, टीम वर्क बहुत अच्छे से हो रहा है, नो कॉन्फ्लिक्ट सबसे बड़ी चीज है, कोई भी लड़ाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव चीजें हैं इससे क्या होगा, इससे हमारा वर्क कल्चर अच्छा हो जाएगा। एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजंस, जब हमारे एम्प्लॉयज को वैल्यू किया जाएगा। अब कंपनी ने कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, अब कुछ जो ओनर्स होते हैं या कुछ जो मैनेजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज का हम सजेशन नहीं लेंगे, एम्प्लॉय सिर्फ काम करने के लिए होते हैं। पर नहीं, जब हम अपने एम्प्लॉयज की भी सजेशंस लेते हैं ना, उनकी बातें सुनते हैं, उनके आइडियाज सुनते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हाँ यार हमें तो ये कंपनी के जो मालिक हैं बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, हम तो यहीं पे काम करेंगे, हमारी सुनी जा रही है, हमारे भी आइडियाज आगे आ रहे हैं। तो
इससे क्या होगा, वो कंपनी में काम करते रहेंगे। स्ट्रॉन्ग ऑनबोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन। जब हम न्यू एम्प्लॉयज आते हैं तो न्यू एम्प्लॉयज को अच्छे से प्रॉपर इंट्रोडक्शन देना, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना एंड फिर काम पे रखना, तो वो एक बहुत अच्छा इंपैक्ट डालता है कंपनी के ऊपर। इससे क्या होता है, हमारे एम्प्लॉयज जल्दी छोड़ के नहीं जाते। अब कुछ एंगेजमेंट एक्टिविटीज करा दी, कुछ सेलिब्रेशन करवा दिए, कुछ पार्टी करवा दी, आउटिंग्स करवा दी, तो इससे जो है जो एम्प्लॉय का मन लगा रहता है एंड वो कंपनी छोड़ के नहीं जाता। आगे आ जाता है जॉब सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। जब मेरे को पता होगा कि मैं कितने साल मर्जी यहाँ पे नौकरी कर सकती हूँ, मेरी की परमानेंट जॉब है, मेरे को जल्दी से जॉब पे नहीं निकालेंगे, तो मैं वहां पे काम करना प्रेफर करूंगी। अब मेरे को पता है कि हर 2 महीने में तो इन्होंने कंपनी से निकाल ही देना है, तो मैं क्यों वहां पे काम करूंगी, फिर मेरे को नया काम ढूंढना पड़ेगा। जब मेरे को पता है कि मेरी परमानेंट जॉब है, एकदम पॉलिसीज एकदम अच्छी है काम की, एकदम सिक्योरिटी है, तो मैं वहां पे काम करना पसंद करूंगी एज ए एम्प्लॉय। आगे आ जाता है फीडबैक सिस्टम, यानी कि जब मेरे को प्रॉपर फीडबैक मिलता रहेगा, मेरे को अच्छी सजेशंस मिलती रहेंगी, अगर मैं गलत काम भी कर रही हूँ तो मेरे को बताया जाएगा, अच्छे से बताया जाएगा, फीडबैक दिया जाएगा, मेरी हेल्प की जाएगी, तो मैं वहां पे रहना पसंद करूंगी एज एन एम्प्लॉय। सो ये सारी कुछ स्ट्रैटेजीज थे जिससे हम अपने एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में सालों सालों तक रख सकते हैं। सो ये बस चैप्टर इतना ही था आपके सिलेबस में, जिसमें हमने मीनिंग देखा, फैक्टर्स देखे, स्ट्रैटेजीज देखे एम्प्लॉय रिटेंशन की, यानी कि एम्प्लॉयज को अपनी कंपनी में सालों साल तक रखने के लिए। सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। इन द नेक्स्ट लेक्चर वील स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।